मध्य प्रदेश में राशन वितरण व्यवस्था में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। अब प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों को उचित मूल्य की दुकानों से राशन लेने के लिए ना तो नकद भुगतान करना होगा और ना ही हर बार पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाना पड़ेगा। इसके बजाय भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल मुद्रा यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के जरिए राशन वितरण की नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। इस महत्वाकांक्षी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत भोपाल और इंदौर से होगी। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो आने वाले समय में पूरे मध्य प्रदेश में इसे लागू किया जा सकता है। सरकार का दावा है कि यह नई व्यवस्था सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस को पहले से कहीं अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और आधुनिक बनाएगी। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि यह परियोजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया मिशन का हिस्सा है। इसका उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना, फर्जीवाड़े और लीकेज को रोकना तथा पात्र हितग्राहियों तक बिना किसी गड़बड़ी के खाद्यान्न पहुंचाना है। फिलहाल इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भोपाल और इंदौर की सभी उचित मूल्य दुकानों पर लागू किया जाएगा। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि दिसंबर 2026 तक इन दोनों शहरों की सभी राशन दुकानों में यह व्यवस्था पूरी तरह लागू हो जाए। नई व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के प्रत्येक पात्र हितग्राही को उसकी मासिक पात्रता के अनुसार डिजिटल टोकन उपलब्ध कराया जाएगा। यह टोकन सीधे उसके डिजिटल वॉलेट में भेजा जाएगा जो भारतीय रिजर्व बैंक के डिजिटल मुद्रा यानी डिजिटल रुपया प्रणाली पर आधारित होगा। राशन लेने के लिए हितग्राही को अपने मोबाइल फोन में मौजूद डिजिटल वॉलेट ऐप खोलना होगा और उचित मूल्य की दुकान पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। इसके बाद सिस्टम टोकन का सत्यापन करेगा और पात्रता के अनुसार गेहूं, चावल तथा अन्य खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया जाएगा। खास बात यह है कि डिजिटल टोकन केवल राशन प्राप्त करने के लिए ही मान्य होगा। इसका उपयोग किसी अन्य भुगतान या लेन देन नहीं किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से राशन वितरण प्रणाली में होने वाली अनियमितताओं पर काफी हद तक रोक लगेगी। कई बार शिकायतें सामने आती हैं कि पात्र हितग्राहियों को पूरा राशन नहीं मिलता या रिकॉर्ड में वितरण दिखा दिया जाता है। डिजिटल टोकन आधारित प्रणाली लागू होने के बाद हर लेन देन का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना काफी कम हो जाएगी। साथ ही सब्सिडी का लाभ सीधे वास्तविक पात्र हितग्राहियों तक पहुंचेगा और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी। इस योजना को लागू करने से पहले हितग्राहियों का आधार और राशन कार्ड का डेटा आपस में मिलाया जाएगा, मोबाइल नंबर का सत्यापन किया जाएगा और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इसके बाद लाभार्थियों को पंजाब नेशनल बैंक के डिजिटल रुपया मोबाइल ऐप पर ऑन बोर्ड किया जाएगा। दूसरी ओर सभी उचित मूल्य दुकानों को क्यूआर आधारित सीबीडीसी भुगतान प्रणाली से जोड़ा जाएगा और राशन विक्रेताओं को नई तकनीक के संचालन का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि किसी प्रकार की तकनीकी परेशानी ना आए। इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, मध्य प्रदेश खाद्य विभाग, पंजाब नेशनल बैंक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी और अन्य तकनीकी एजेंसियों ने मिलकर विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। कई दौर की बैठकों और तकनीकी परीक्षण के बाद अब इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि यदि यह मॉडल सफल रहा तो मध्य प्रदेश देश में उन अग्रणी राज्यों में शामिल होगा जहां डिजिटल रुपया सीधे जन कल्याणकारी योजनाओं के संचालन का माध्यम बनेगा। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि यह पहल केवल राशन वितरण तक सीमित नहीं रहेगी। भविष्य में अन्य सरकारी योजनाओं और सब्सिडी आधारित सेवाओं में भी डिजिटल रुपए के रूप में उपयोग की संभावनाएं बढ़ेंगी। इससे सरकारी योजनाएं पूरी तरह कैशलेस, पेपरलेस और पारदर्शी बन सकेंगी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार की यह नई पहल सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तकनीक का बड़ा प्रयोग मानी जा रही है। अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि भोपाल और इंदौर में शुरू होने वाला यह पायलट प्रोजेक्ट कितना सफल रहता है और क्या आने वाले समय में प्रदेश के करोड़ों हितग्राहियों को डिजिटल रुपए के जरिए राशन मिलने की व्यवस्था वास्तव में जमीन पर उतनी ही प्रभावी साबित होती है जितना सरकार दावा कर रही है।